गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं कक्षा 7 के बच्चों के लिए कल पढ़ाया था एक्सरसाइज 2 और प्लस कुछ बेसिक पढ़ाया था। ठीक है, आज बेसिक को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा आगे लेके चलते हैं, उससे कुछ आगे और एक्सरसाइज 2 भी कराएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास आज का। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कल बताया था कि इसे ए स्क्वायर मतलब कोई भी संख्या है उसके घात है 2/3, इसके घात 2 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ब्रैकेट हटाएंगे यानी कोष्टक जब हटाएंगे तो दोनों का घात लग जाएगा। या फिर घात ऐसे हो 7/3 9/3। ठीक है तो बच्चों, ये अगर घात ऐसे है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं 9/7 ब्रैकेट लगा के, क्योंकि घात समान है इसलिए घात लगा देंगे। अगर घात समान हो तो, अगर घात समान नहीं है तो नहीं, अगर घात समान है ना तो ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक मैं कल बताया था। अब चलते हैं कुछ आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको एक फार्मूला बताते हैं। ठीक है, बस आपको समझना होगा। ए घाते m गुणे ए घाते n बराबर ए पावर m प्लस n। बच्चों एक फार्मूला है, थोड़ा हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे कैसे क्या होता है। जब कोई भी संख्या हो वो गुणा के रूप में हो, तो यहाँ गुणा चिन्ह है ना, कोई भी संख्या हो उसकी घात हो और वही संख्या की दूसरी घात हो, अगर गुणा के रूप में तो घात डूब जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि समान आधार। दोस्तों मैंने बताया था ना, इसे आधार कहते हैं, इसे घात कहते हैं। ये हो गया घात, इसे आधार कहते हैं। ठीक, ये तो मैंने कल बताया था, आज भी देख लीजिए। ठीक, अगर आधार समान हो, आधार समान हो और घात अलग अलग हो, गुणा की क्रिया हो बीच में। ठीक, आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो और घात अलग अलग हो, तो क्या हो जाता है, एक ही आधार पर घात जुड़ जाते हैं। अब इसको परिभाषा रूप में बताते हैं। देखो, समान आधार के घात गुणा के क्रिया में समान आधार के घात जुड़ जाते हैं। ठीक बच्चों, अब हम आपको कुछ एग्जांपल देके समझाते हैं। ठीक, आपको एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे यहाँ भी ये है ए घाते m गुणे ए घाते n बराबर ए पावर m प्लस n। ठीक, इसको एग्जांपल देके हम बताते हैं। ये फार्मूला है बच्चों, आप इसको लर्न भी कर लेना या फिर आप सीख सकते हो तो सीख लो। ठीक है, सीखना बहुत जरूरी है। 2/5 है इंटू 2/3। अब इस उदाहरण को मैं सबको समझाता हूँ। देखो, आधार समान है, यहाँ भी आधार दो, यहाँ भी आधार दो, घात तो अलग अलग है, यहाँ भी घात अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, घात अलग अलग है ना, यहाँ 5 घात है, यहाँ पर 3, आधार समान है। अगर आधार समान हो तो घात क्या होता है, जुड़ जाते हैं। कब, जब बीच में गुणे का चिन्ह हो। बीच में अगर गुणे का चिन्ह है तो आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं। तो आधार लिख दिया, समान गुणा की क्रिया में समान आधार के घात जुड़ जाते हैं। 2 घाते 8, 5 और 3 8। ठीक, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेता हूं। 3 घाते 9 गुणे 3 घाते 7। देखो बच्चों, आधार समान है, 3 घाते 9 3 घाते 7, बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। देखिए इसी रूप पर दिख रहा है, नहीं इसी शकल, जैसा इसका शकल है उसका वैसे इसी का भी शकल है। ठीक, मतलब मॉडल वैसा ही है, सेम ही मॉडल में कलर चेंज है। ठीक, इसी मॉडल में दूसरा कलर मिल गया, इसी मॉडल में दूसरा कलर मिल गया। 3 घाते 9 गुणे 3 घाते 7, 3 घाते 9 गुणे 3 घाते 7। अब देखिए आधार समान है तो आधार क्या है हमारा 3, आधार क्या है 3, 3 लेते हैं। अगर गुणा की क्रिया में आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं, तो घात क्या है 9 और प्लस 7। इसका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 घाते 9 7 16। बच्चों समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल आपके लिए और ले लेता हूँ।
जैसे 2/3 और 6 गुणे 2/3 और 7। देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर, अब इसको एक संख्या मान लो, इसको एक संख्या मान लो, इसको एक संख्या। देखो ये समान है इसके ना, ये इसके समान है, मतलब आपका आधार समान है। यहाँ भी आधार जो है वही आधार यहाँ पे है, तो 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ। इसके घाते 6 है और 2/3 घाते 7 है। बीच में गुणा का चिन्ह है, बीच में गुणा चिन्ह है। अगर समान आधार हो, गुणा की चिन्ह, गुणा की क्रिया हो, तो आधार घात जुड़ जाते हैं। तो यहाँ आधार क्या है, आधार 2/3 है। ठीक, आधार 2/3 है, घात क्या है 6 + 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2/3 घाते 7 6 13। आप लोग कर ले जाओगे बच्चों, ठीक है, आप लोग कर ले जाओगे ना। एक एग्जाम्पल आप ले लेता हूँ। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4। मैंने आपको एक मेथड का 4 एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, देखो बच्चों, अभी मैंने इस टाइप क्वेश्चन बताया ना, अगर ऐसा हो तो क्या कर सकते हैं। देखो इस पर भी घात समान है, इस पर घात समान है, तो इसका क्या करेंगे, 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। गुणे यहाँ भी घात समान है, यहाँ भी घात समान है, 2/5 3/5। घात समान है, घात समान हो तभी बताए थे। ठीक, तो इसको क्या लिखते हैं, ऑफकोर्स। अब देखो, अब ऐसा बन गया ना, ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 2 + 5 बटा 2/3। आप समझ गए बच्चों लोग, हमें ऐसा लगता है कि आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए फटाक से, बिल्कुल देरी नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला बता दिए। इसी टाइप में 4-5 फॉर्मूले हैं बच्चों, मैं 4-5 फॉर्मूले बता देता हूँ आपको। अब बात करते हैं इसका सेकेंड नंबर फॉर्मूला का। सेकेंड फॉर्मूला क्या कहता है, a घाते m डिवाइडेड बाई a घाते n बराबर a पावर m माइनस a पावर n। आप सोचोगे दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक राशि है, अज्ञात राशि। ठीक, यहाँ पे कोई a का मान कुछ हो सकता है, b का मान, m का मान कुछ हो सकता है, a का मान भी कुछ हो सकता है। ठीक, ये a और m क्या है, रियल नंबर्स हैं। क्या है, रियल नंबर्स। बच्चों अब इसका उदाहरण दे दूं मैं, एग्जाम्पल। 5 घाते 7 डिवाइडेड बाई 5 घाते 3। अब बच्चों यही चीज जैसे यहाँ प्रक्रिया करते थे, गुणा प्रक्रिया था, जुड़ जाता था। अब यहाँ भाग का चिन्ह है ना, भाग का प्रक्रिया आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो आधार समान है ना, आधार समान है, घात डिफरेंट है। आधार समान है, ठीक, घात अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 7 में 3 गया 4, 5 घाते 4। बच्चों समझ गए आप। देखिए यही फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। आधार समान है, माने a पावर m a पावर n बराबर a पावर m माइनस n। ठीक बच्चों, अब एग्जाम्पल में दूसरा लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। इसमें क्या है, 5/6 पावर 5/6 पावर 3। 5/6 घाते 9 डिवाइड बाई 5 घाते 6 घाते 5/6 घाते 3। अब देखो भाग की क्रिया है, भाग की क्रिया है तो क्या करेंगे, घट जाएगा घात। 5/6 पावर 9 माइनस 3। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 5/6 पावर 6। दो एग्जाम्पल है बच्चों। अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं।
आप लोग सोचिएगा, अगर एक बार में नहीं समझ आया ना तो वीडियो रोक कर पुनः दोबारा देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों का दिमाग एक जगह तो रहता नहीं है ना। आप लोग कभी यहाँ घूमते रहोगे, यहाँ घूमते रहोगे, खेलने में दिमाग रहता है। ठीक, अब अगले कार्यक्रम को बढ़े। ठीक, ए पावर एम होल पावर एन पावर एन। चलिए बच्चों, आप देखते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल। ठीक है, ए के घाते एम टोटल के घाते एन हो तो क्या करेंगे? ए के घाते एम टोटल घाते एन तो क्या हो जाएगा? ए पावर एम गुणे एन। देखिए यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है बच्चों। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपको लर्न करना बहुत जरूरी है, इसको याद करना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये हमेशा काम देगा। जब तक आप पढ़ोगे तब तक ये चीज काम देगा। ठीक है, घातांक के लिए जब भी पढ़ेंगे हमेशा ये काम देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 घाते 3। ठीक, देखो पहले ये वाला बना दिया, 2 घाते एम, ए पावर एम पावर एन, एन को मान लीजिए कुछ और लगने के लिए। ठीक ठीक, देखो इसी तरह दिख रहा है ना, सेम टू सेम दिख रहा है, बस अंक भर चेंज हो गए। यहाँ ये 2 हो गया, यहाँ 5 हो, 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया। ठीक ठीक, अब देखो क्या करते हैं, यहाँ इसके बाद क्या लिखे थे? ए लिखे थे पहले, पहले यहाँ क्या है? एक जो एम है, ए 2 है तो 2 लिख लेंगे। फिर घाते का एम, एम की जगह क्या है? ए, तो एम की जगह क्या है? 3। फिर गुणे का चिन्ह, गुणे का चिन्ह एन, यहाँ एन की जगह क्या है? 5, और यहाँ एन की जगह क्या लिखेंगे? फिर 5। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 2 पावर 5 गुणे 3 बराबर 15। आ गया ना? कितना सरल है बच्चों, देखो कितना आसान भाषा में आप लोग समझ पा रहे हो हमारे बात को। ठीक है, हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कितना आसान है, बस 5 गुणे 5 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ऑफ कोर्स, अब एग्जांपल नंबर तीसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। देखो 10 घाते 3 गुणे 6। अब इसको बच्चों ऐसा लिखना है, क्या लिखेंगे? पहले क्या है देखो, 10 की ए की जगह क्या है? 10, एम की जगह 3, एन की जगह 6। ठीक, अभी क्या है कि लिखिए, एक जगह क्या है? एम था, यहाँ एक जगह क्या है? 10, तो यहाँ एक की जगह 10 लिखेंगे। एम, एम का मान कितना दिया है? 3, गुणे एन का मान कितना दिया है? 6। क्या है? 6 त्रिका 18। है ना बच्चों? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, फीलिंग को समझ पा रहे हो? ठीक, और चलिए एक चीज और दिखाते हैं। अब अगला फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक, चलिए दोस्तों चौथा नंबर, ए पावर 0 बराबर 1। ये आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। अगर कोई संख्या दिया हो, कोई संख्या, उसके घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। जैसे 5 घाते 0, इसका मान क्या होगा? 1। 10 घाते 0, इसका मान क्या होगा? 1। 15 घाते 0, इसका मान क्या होगा? 1। 25 पावर 0 बराबर 1। ठीक, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 10,000, 10,000 इसके खाते 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1। है कि ना मजे की बात बच्चों? चलो इसको खेल खेल में हम सीख जाते हैं, खेल खेल में हम सीख गए ना बच्चों। अब एक चीज और दिखाते हैं आपको। ठीक, एक चीज और दिखाता हूँ आपको, आपके लिए बहुत जरूरी है। 5वां, ए पावर एम दिया हो। ठीक, अगर इधर जाएगा तो ए पावर -1 हो जाएगा।
ठीक। अगर कोई भी संख्या का घात कुछ भी दिया हो, अगर वो बटे के रूप में होता है तो घात का चिन्ह बदल जाता है। घात का चिन्ह, घात यम है ना, यम का चिन्ह बदल गया ना, वही बात। जैसे 2 घाते 5 है, 2 घाते 5 है, तो आगे क्या लिखेंगे इसको, 2 घाते -5, 1/2 घाते -5। इसी प्रकार 3 पावर 6 है, 3 घाते 6 है, इसको क्या लिखेंगे, 1/3 घाते-6, इसको लिख लेंगे, है ना। ठीक इसी प्रकार इसी का एक रूप और होता है, ठीक, इसका एक रूप और होता है, बस बता देता हूँ इसको, लेकिन ये फार्मूला जल्दी लिखा नहीं है तो कोई, ठीक। ठीक उसी का है, वो इसी टाइप का, बस थोड़ा आपको समझने के लिए बस लिख दिया, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देखते हैं ना, इसका एग्जांपल देख लिए, इसका एग्जांपल देख लिए, आप सबका एग्जांपल देख लिए। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। से 5 घाते -3 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, एक बार फॉर्मूला लगाते हैं, 1/1 की जगह क्या है 5, 5 एम की जगह 3 है, यहाँ देखो माइनस में था, यहाँ प्लस में हो गया घात, ठीक। उसी प्रकार 6 पावर -3 -8, 6 के घाते -8, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 1/5, 6 घाते +8, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, आप समझ चुके हो। अब मैं थोड़ा एक्सरसाइज तो 2 करवा दूँ। चलिए मैं आपका एक्सरसाइज नंबर 2 करवाता हूँ, ठीक। एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2, चलिए अभ्यास 2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों मैं फार्मूला बच्चों क्यों नहीं मिटा पा रहा हूँ, इसलिए ताकि आप लोग समझते भी जाओ, ठीक है, सवाल कैसे लगा था। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 2 घाते 5 × 2 घाते 6, 2 घाते 5 × 2 घाते 6, ठीक। 2 घाते 3 है बच्चों, ठीक। अब देखिए यहाँ ये फार्मूला लगाता हूँ बच्चों, ये वाला फार्मूला देखो, पहले में यही फार्मूला लगेगा ना, गुणा का चिन्ह है ना, और कहीं है नहीं ना, इसमें है गुणा चिन्ह, आधार भी समान है, यहाँ भी आधार समान है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, आधार, आधार पावर m + n, m का मान 3, n का मान 6, 2 घाते 9। देखो बच्चों इसी तरह लगाया ना, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल देकर अभी बताया था। अब देखो 5वां एग्जाम्पल भी हो गया, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 15 बच्चों, 15 घाते 0, इसका मान क्या होगा, आशा करता हूँ आप लोग बस मात्र 2 सेकंड में बताओगे। देख गया यहाँ पर, दिखा ना आपको, कोई भी संख्या घात 0 इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान कितना होगा, 1। समझ गया अपना, बस आपका यही आंसर है, बस कितना चिन्ह चिन्ह सवाल दिया, छोटा मोटा सवाल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक। चले बच्चों आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1 पावर 3 पावर 5 बच्चों, आप ऐसा रूप कहाँ पर दिख रहा है, ऐसा चीज कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, दिमाग की बत्ती काम कर गया ना, यहाँ दिख रहा है, हाँ। तब यही फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों फटाक से। देखिए यहाँ ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया 1, एम का मान 3, एन का मान 5, ए का मान 1 दिया था, रख लिए, एम का मान 3 दिया था, रख लिए, एन का मान 5 है, यहाँ देखो एन है, लिख दिया। इसका पावर कितना हो जाएगा, ए की पावर 5 से 15। बच्चों हालांकि आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, 1 की घाते चाहे जो भी करो उसका मान 1 ही आता है, चाहे घाते 15 कर दो उसका मान हमेशा 1 ही आएगा, तो इसका मान क्या होगा, 1।
एक में किसी संख्या में गुणा करोगे तो उसका मान एक ही होता है ना। क्यों, समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चौथा दिख रहे हैं। चलिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर चौथा लेके आते हैं फटाक से आपके स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, जिस क्रम में मैं बताया था उसी क्रम में क्वेश्चन भी आ रहा है। कितने मजे की बात है, जिस क्रम में बता रहा हूँ उसी क्वेश्चन भी आ रहा है। 20⁴ भागे 5⁴। बच्चों देखो, 20⁴ डिवाइडेड बाई 5⁴। बच्चों इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक, एक चीज एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मुझे इसमें लगाया नहीं। ठीक, इसको मिटा दो बच्चों, इस नीचे वाले को मिटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ फिर, लेकिन आप तो नोट कर ही लोगे ना। ये मैं छठवां लिख 7वां लिख रहा हूँ, छठवां पढ़ा लिखा था। ठीक है, इसे a⁻m गुणे b⁻m हो तो a गुणे b टोटल पावर m लिख सकता हूँ। बच्चों कनेक्शन से देखिए, आधार तो अलग है, इसमें आधार अलग है। आधार देखो सब में समान था, लेकिन इसमें आधार अलग अलग है, लेकिन घात समान है। आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है। यहाँ भी घात m है, यहाँ भी घात m है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का क्रिया है तो गुणक में टोटल का घात हो जाएगा। ठीक, आधार पे गुणा कर लेंगे लेकिन घात सेम टू सेम लगा देंगे। यही पावर यही है, इसका मतलब ये 2 20⁴ इसको लिख सकते हैं 5⁴। कोई चेंजिंग आया नहीं, चेंजिंग आया। अब इसको क्या लिखेंगे, 5 गुणे 4 गुणे 5 लिख सकते हैं इसको बच्चों, डिवाइडेड बाई 5⁴ है ना बच्चों। फिलिंग को समझो। अब देखो यहाँ दिख रहा है ये चीज 4 a⁻b⁴m 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 का मान कितना दिया है 4। इसको ऐसे दिया तो ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं 4 गुणे 4। देखो यहाँ से यहाँ लाएंगे, एक घाते पूरा m हो जाएगा, फिर गुणे b⁻, फिर 5⁴, डिवाइडेड बाई 5⁴। ठीक, डिवाइडेड है, समझ रहे हो आप? इसको गुणा में बदलेंगे क्या हो जाएगा, आप जानते हो कोई भी संख्या को गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश। इसको गुणा करेंगे, इसका हर क्या है 1 है ना, हर का अंश हो जाएगा, अंश बन गया 1 और हर क्या जाएगा 5/5⁴। 5⁴ से 5⁴ कर लिया और 4 की पावर 4 यानी 256। ठीक, इसका मान 256 हो जाएगा। 4×4 बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 256। ठीक, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों ये एक्सरसाइज 2B के ऊपर सामूहिक चर्चा जो नहीं था उसका क्वेश्चन था। अब मैं एक्सरसाइज 2 अब से चालू होगा। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया, एक्सरसाइज अब से चालू होगा। एक्सरसाइज अब से चालू होगा यार, मेरा भी बुद्धि घास चलने गया था। ठीक, अब देखो सरल कीजिए 2B का पहला क्वेश्चन। सॉरी बच्चों, 2B का पहला क्वेश्चन वो क्या था जो आपका एक्सरसाइज बुक में है 2B का 2B का, उसके ऊपर सामूहिक चर्चा बुक दिया है ना, सामूहिक चर्चा उसी का क्वेश्चन था ये। अब आ गया आपका सरल कीजिए। सरल कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, सरल कीजिए, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 3⁻7 गुणे 3⁻8
बच्चों आपको इतना सवाल करवा दिया, आपको इसको चिकना सा सवाल आप तो कर ही होंगे। ये बार फॉर्मूला लगाते हैं, 3 घाते 7 प्लस 7, 3 घाते 15 हो गया चिन्ह सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 6 घाते 4 गुणे 6 घाते 2 भागे 6 घाते 5। ठीक, पहले यहाँ की समूह सवाल लगा लेते हैं बच्चों। यहाँ इस लगाते हैं, पहले ये क्या हो जाएगा, 6 घाते 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 6 घाते 5। ठीक है, 6 घाते 6 डिवाइड बाई 6 घाते 5। अब यहाँ देखो बच्चों, ये सवाल ये सूत्र लगाते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, 6 घाते 6 माइनस 5, ठीक, बराबर 6 घाते 1 बराबर 6। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। थर्ड नहीं बच्चों, फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बाकी सब सवाल आप करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं वीडियो इस सवाल बताने के बाद वीडियो बंद कर दूंगा। अब आप लोग अगला सवाल लगा के आइएगा, फंसा रहेगा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन फंसा होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का छठवां कौन सा है, 4/9 घाते 3 गुणे 4/9 घाते 4 डिवाइडेड बाई 4/9 घाते 9 का है 5। ठीक, तो फार्मूला ये लगा लेते हैं, अगर आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं। गुणा की क्रिया में आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आधार समान क्योंकि 4/5 9 यहाँ है, 4/9 यहाँ भी है, और घात 3 यहाँ है, घात 4 यहाँ है, तो समान आधार के गुणा की क्रिया में घात जुड़ जाते हैं। 3 + 4 डिवाइडेड बाई 4/9 घाते 5। बच्चों इसको क्या हो जाएगा, 4/9, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 4/9 घाते 5। अब बच्चों सूत्र लगाते हैं, अगर आधार समान हो तो घात आपस में घट जाते हैं। कब, जब भाग का चिन्ह हो तो भाग की क्रिया में समान आधार के घात घट जाते हैं। 4/9 माइनस 5 बराबर 7/9 घाते 7 में से 5 गया 9। बच्चों आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलते हैं। अब हम आपके अगली वीडियो में मिलेंगे कल। ठीक, ये वीडियो हमारे ख्याल से ज़्यादा बड़ा होने वाला है, बाकी सब क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा, जितने 5 7 8 9 क्वेश्चन है। ठीक, चलते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबाना है। ठीक है।